Dear students, you are welcome in your English class. Students, आज की हमारी क्लास आपके इंग्लिश सीखने के लिए एक बेस्ट का काम करेगी। वैसे तो आप बोर्ड पर लिखे हिंदी वर्णमाला के अक्षरों को देख करके ऐसा कहेंगे कि यह बहुत आसान है और हमें आता है, लेकिन आज हम हिंदी वर्णमाला की टोटल जो लेटर्स हैं, टोटल जो अक्षर हैं, उनको इंग्लिश में लिखना सीखेंगे। और जब हम लोग इंग्लिश में इनको लिखना सीख जाते हैं तो हम निश्चित है कि इंग्लिश की कोई भी बुक को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। सही उसका शब्दों का जो प्रोनाउंस होता है उसको हम बिल्कुल सही तरीके से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए मेरे साथ हम लोग हिंदी व्यंजन को इंग्लिश में लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहली लाइन में क है। कै को हम इंग्लिश के से लिखते हैं कि मैंने ख को छोड़ा है, फिर मैं कै को स्टार्ट करता हूं। एक बार आपको इजी तरीके से समझाने के लिए मैं एक एक अक्षर का गैप दूंगा और इनको करेंगे। जैसे इंग्लिश में आपको जब कॉन्सोनेंट की साउंड बताई तो उसमें आपको जी के लिए बताया, ग और ज की साउंड देता है। तो यहाँ ग के लिए मैंने लिखा जी। अड़ है, ड़ देखो हिंदी में अड़ है, लेकिन इंग्लिश अल्फाबेट में अड़ जैसा कोई लेटर नहीं है। और इसके लिए हिंदी में हम लोग इसका लिखने के लिए एनजे भी लगाते हैं, एनजीए भी लगाते हैं, क्योंकि यहाँ अड़ है वो एक अनुस्वर का काम करता है और अंग की ध्वनि देता है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास सेकंड लाइन है, उसमें च है। च को सी एच लिखा होता है और छ को एक बार मैं गैप दूंगा और इसी तरह से हम आगे जे को लिखेंगे। जे को इंग्लिश में जे से लिखेंगे तो जे लिखेंगे और इसके बाद में झ को खाली छोड़ेंगे, एक बार गैप देंगे और हमारे पास यह है। यह को हम वाई एन से भी लिखते हैं और वाई ए एन से भी लिखा जाता है। यह भी इंग्लिश में ऐसा कोई लेटर नहीं है, यह हिंदी वर्णमाला का है। नेक्स्ट देखिए, ट, ठ, ड, ढ, ण। इसी प्रकार ये दूसरी जो पंक्ति है, दूसरी जो लाइन है, त, थ, द, ध, न, ये दोनों हिंदी वर्णमाला की दोनों लाइनों को इंग्लिश में सेम लेटर से लिखा जाता है और सेम इनकी साउंड आती है। देखिए कैसे, ट को लिखेंगे टी से, ड को लिखते हैं, आपको डी की जब ध्वनि बताई तो डैश से बताया, लेकिन आप अण में चलिए, एन ए अण बिल्कुल लिखा जाता है। अण और न को दोनों सेम तरीके से लिखा जाता है। अब देखिए थ को हम लिखेंगे टी से, थ को एक बार गैप दिया है, ड की ध्वनि इंग्लिश का लेटर डी देता है और एन ए से हम लिख देते हैं न को। नेक्स्ट तो हमारे पास लाइन है स्टूडेंट्स, वह पै की है। तो पै को इंग्लिश के पी से लिखा जाता है और मैंने फ को खाली छोड़ा है। बी को बी से लिखा जाता है और यहाँ हमारे पास हिंदी वर्णमाला का मैं है, मैं को हम एम से लिखेंगे। नेक्स्ट, ये की साउंड वाई देता है, आर से रे बनता है और ले को हम एल से लिखते हैं और वी के लिए व के लिए वी भी आता है और डब्ल्यू भी काम में लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट एस है, श। श, इस सलजा वाले से को और सेस को इनको हम ऊष्मीय अक्षर बोलते हैं। जब भी इनका उच्चारण करते हैं तो मुंह से वायु निकलती है, जैसे स, श। इसी तरह से यह भी स। तो यहां एस एच से सजम को लिखा जाएगा।
और सेस्ट कोड को भी एस से लिखा जाएगा। अब जो पेरा वाला स है, इस स को केवल एस से लिखा जाता है की साउंड एच कंप्लीट करता है। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास शुद्ध व्यंजन है, अक्षय तरह गे और श्री वाला श श्र, ये तीनों चार जो लेटर्स हैं, ये चारों अक्षर शुद्ध अक्षर कहलाते हैं। और इनको शुद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि यह दो या दो से अधिक व्यंजन से मिलकर बने होते हैं। जैसे अक्षय किनसे मिलकर बना है? आधा क और शेष कोड है। तो यहाँ इनको कैसे लिखा जाएगा इंग्लिश में? क की साउंड कंप्लीट कौन करता है? या क के लिए हम क्या लगाते हैं? के लगाते हैं। और शेष को हम देखिए किससे लिखा है? एस से लिखा है। तो के एस अक्षर को लिखा जाएगा। इसी तरह से हमारे पास तरह है। तरह में देखिए सबसे पहले तय है। तय को हम इंग्लिश में किससे लिखते हैं? टी से। और रे को हम लिखेंगे आर से। तो इस तरह से टी आर हुआ तरह के लिए। ये देखिए हम कैसे लिखते हैं? यहाँ जय है, जय को हम लिखेंगे जी से। और ये को हम वाई ए से लिख रहे हैं, तो ये लिखा जाएगा जी वाई ए से। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास श्री वाला जो स है, श्री वाला जो श्र है, श्र को देखो किससे मिलकर बना है? यह दो वर्ण कौन से हैं? एक आधा सदम है और एक र है। जब हम आधा स है, इसको हम एस से लिख रहे हैं और र को हम आर से लिखते हैं, तो एस एच आर यह लिखा जाएगा श्र। अब स्टूडेंट्स एक बार हमने जो छोड़ा है, जिन लेटर्स को छोड़ रखा है, उनको हम बनाएंगे। तो ख को बनाना आसान है। कैसे? यहाँ से के उठाएंगे और जिन को छोड़ रखा है उनके आगे पीछे वाला लेटर लेकर के उसके आगे एच जोड़ेंगे। तो के साथ एच जोड़ा ख हुआ, जी के साथ आप एच जोड़ो, ये ख हुआ। इसी प्रकार एच स्मॉल लिख देते हैं। सी एच में देखिए सी एच को छ लिखा है, तो सी के एच के साथ एक एच और लगा दीजिए, ये 6 बन गया। जी जे को हमने जे से लिखा है, तो जे को यहां लाइए और इसके साथ एच जोड़िए, 6 बन गया। नेक्स्ट लाइन में देखिए यहां टी से हमने टे को लिखा है, तो टी लाएंगे, ठ लिखने के लिए आप एच जोड़ देंगे, ठ बन गया। डी से डे को लिखा है, तो ढ को लिखने के लिए इसी डी को लाएंगे और इसके साथ एच जोड़ देंगे, ये ढ बन गया। नेक्स्ट में हमारे पास तय को लिखा है टी से और थ को लिखेंगे, तो इसी टी को लाएंगे, टी के साथ एच जोड़ देंगे, ये थ बन गया। द को हमने डी से लिखा है और ध को लिखने के लिए इसी डी को लाएंगे और इसके आगे एच जोड़ देंगे, ये डी एच हुआ और एन ए से न हुआ। हमने देखो पै को लिखा है पी से, फै को लिखेंगे, इसी पी को लाएंगे और एच जोड़ देंगे, तो ये फै बन गया। लेकिन स्टूडेंट्स एफ को एफ से भी लिखा जाता है, फै की ध्वनि एफ भी देता है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम भय की। यहां से बी लाएंगे, बी के साथ एच जोड़ देंगे, ये भय बन गया और हमारे पास मैं कंप्लीट है। ये सब लेटर्स एक बार कंप्लीट है, लेकिन अब हम इनको एक बार समझने के लिए मैं आपको हिंदी वर्णमाला के अक्षरों के संरचना बता रहा हूं। जैसे क है, ख है, ग है। अब जितने भी हिंदी वर्णमाला के जो अक्षर हैं, इन सब के साथ ए जुड़ा हुआ है और ए की आपको पता है कोई मात्रा नहीं होती, ए की कोई मात्रा नहीं होती। क के साथ कैसे जुड़ा हुआ है क? तो देखिए क के साथ ए कैसे जुड़ा हुआ है? क और ए मिलकर के, आधा क और ए मिलकर के बनेगा क कंप्लीट। अब जब हम पूरे क को लिखेंगे, पूरे क को लिखेंगे, तो इसके साथ ए जुड़ा हुआ है, तो हमने के से लिखा है क को, तो यहाँ ए जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। अब जितने भी ये लेटर्स जो लिखे हैं इंग्लिश में हमने टोटल लिखा है, ये सब अधूरे अक्षर को बता रहे हैं अभी तक।
जैसे यहां अकेला के आधे कै को बता रहा है, पूरे के को नहीं बता रहा। के एच आधा कै बता रहा है। जो जी है वह केवल आधे कै को बताती है, जी एच आधा कै बताती है। इसी तरह से सी एच आधा च बनेगा, कंप्लीट च नहीं बनेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन सब के साथ ए जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, पूरा अक्षर बनेगा। सी एच ए का पूरा च बनेगा, छ बनाना है, सी एच डबल एच ए का बनेगा, और ज बनेगा जी जे ए का, झ बनेगा, ए लगा देंगे साथ में, आप ए लगाते रहिए, आपका अक्षर पूरा कंप्लीट होता जाएगा। हम लोग इनके साथ ए जोड़ते जाते हैं और ए जोड़ने से ये सारा जो लेटर्स है वो बिल्कुल कंप्लीट हुआ। एफ ए का भी फे बनता है और पी एच ए का भी फे बनता है। देखिए फे बनाना है तो बी ए का कंप्लीट फे बनेगा, भे और मैं, ये रे ल और व, बी ए का भी वे बनेगा और डब्ल्यू ए का भी वे बनता है। स है, श को एस एच ए लिखा जाता है। इसी तरह से हमारे पास षटकोण का स है, एस एच ए आएगा, और जो सपेरा वाला स है इसके आगे ए लगाएंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। है एच ए का बनेगा, तो साथ में हमने ए जोड़ दिया है। अक्षर को देखिए, ए जोड़ेंगे, तरह में भी ए जोड़ेंगे और ग में ए जोड़ रखा है, और श्रेय है ये बिल्कुल इसी तरह से लिखा जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट चलते हैं, हम बिना मात्रा वाले जो लेटर्स हैं, बिना मात्रा वाले लेटर्स को लेकर के हम लोग नेम बनाना सीखेंगे, नाम किस तरह से बनाए। स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बिना मात्रा वाले नेम बनाना। बिना मात्रा वाले अक्षर को जोड़ करके हम नेम बनाना सीखेंगे। इसका सबसे सरल सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास नेम है, हमने ले लिया जैसे न, म, न। अब नमन जो अक्षर हैं इनको जोड़ेंगे, देखिए कैसे। वैसे तो कि यदि न को हम न को एल से लिखते हैं, कॉन्सोनेंट की साउंड में बताया आपको, मैं को एम से लिखते हैं, और इसी न को एन से लिखते हैं। लेकिन जैसा फोनेटिक साउंड बताया हमने, वैसा का वैसा उठाकर यदि इसको बनाए तो ये कंप्लीट गलत नेम होगा, बिल्कुल ये कंप्लीट गलत है। अब गलत क्यों है इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स जब भी हिंदी का कंप्लीट अक्षर हो, यहां न कंप्लीट है, मैं कंप्लीट है और न कंप्लीट है। जब पूर्ण अक्षर हो तो कैसे बनाते हैं, न को हम लिखते हैं एन ए से, क्योंकि यहां न के साथ ए जुड़ा हुआ है, ए बोला जा रहा है, तो न और एन और ए मिलकर न बना। इसी तरह से एम लाएंगे, मैं के लिए एम ए हुआ, और यहां जो न है इसके लिए केवल हम एन लेके आएंगे। यहां देखिए, यहां एन ए लिखा है, यहां एन ही लिखा रहेगा, ए नहीं जोड़ा जाता। इसका कारण देखिए, ए इसके पीछे हम ए क्यों नहीं जोड़ते, क्योंकि जब भी नेम हो और नेम में जो अंतिम अक्षर बिना मात्रा वाला हो तो उसके लिए ए नहीं लगाना है, क्योंकि न म न बोला जाएगा, उसको न की न बोला जाएगा, उस पे स्ट्रेस नहीं पड़ता। स्ट्रेस न होने के कारण उसके साथ ए का उच्चारण नहीं होता। जब ए का उच्चारण नहीं होगा तो अंतिम अक्षर में आप लोग ध्यान रखें, ए नहीं लगाएंगे। इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल ले लो, जैसे हमने लिया कमल। अब इसमें मात्रा नहीं है, या देखिए कै लिखा है, कै के लिए हम इंग्लिश का लेटर काम में लेते हैं के, और पूरा कै है तो पूरे कै के साथ हमें ए जुड़ा हुआ है, अतः ए लगाना पड़ेगा। यानी जो पूरे हिंदी के जो अक्षर होते हैं उसके साथ ए जुड़ा हुआ तो है, होता है, ए की कोई मात्रा नहीं होती। तो जब भी ए जुड़ा हुआ हो तो हम ए साथ में लगा देंगे।
यहाँ के ए से हुआ कैट, और देखिए यहाँ मैं है, मैं भी पूरा है तो मैं को लिखते हैं एम से, और इसके साथ ए लगाना पड़ेगा। यहाँ एल है, एल को ले है, ले को हम एल से लिखते हैं। लेकिन अंतिम अक्षर में, अंतिम अक्षर को कॉमन जब उच्चारण करेंगे तो ले के साथ ए का उच्चारण नहीं होगा, इसलिए ले अकेले को बोला जाएगा, और वहां ले बोलने के कारण हम केवल ए लिखेंगे। ये स्टूडेंट्स आपको बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी, नेम कोई भी हो उसके अंतिम अक्षर बिना मात्रा वाला है तो आप ए नहीं जोड़ेंगे। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्रम में आप लिख दीजिए रे मैं न। अब रमन में देखिए हमारे पास सबसे पहले है रे, रे को हम किससे लिखते हैं आर से, लेकिन ये रे पूरा है, कंप्लीट रे, अधूरा रे नहीं है, इसलिए ए इसके साथ जुड़ा हुआ है, रे के साथ ए जुड़ा हुआ माना जाता है तो आर ए लिखा जाएगा। इसी तरह से हमारे पास आगे मैं है, मैं को हम एम से लिखते हैं, मैं भी पूरा है, ए जुड़ा हुआ है इसलिए ए लगाएंगे, और जो लास्ट अक्षर न है, न में ए जुड़ा हुआ नहीं माना जाएगा, नहीं उसका उच्चारण होगा, इसलिए केवल एम लेकर लेके और नेम को हम कंप्लीट करते हैं। जैसे ये पंकज नेम है, अब इसमें यहां आधा न लगा है, आधा न लगा है। अब सबसे पहले हमारे पास पी को पी से लेकर पै बनाएंगे, पै पूरा है इसलिए आप पी के साथ क्या लगा देंगे ए लगा देंगे। अब ये आधा अक्षर है, न अनुस्वर है, आधा न हम केवल एन का लिखा जाएगा, एन ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि ए लगाने पर अक्षर पूरा हो जाता है। यहाँ आधा न है तो ये पी ए एन हुआ। आगे देखिए हमारे पास की कै के लिए हम लगाते हैं ए, और कै भी पूरा है तो यहाँ ए साथ में आएगा, और लास्ट में जय है, जय के लिए हम जय लगा देंगे। इस तरह से ये कंप्लीट नेम हुआ पंकज। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे छगन। आप इस नेम को देखिए, हमारे पास हिंदी का व्यंजन छ है, छ को हम सी एच डबल एच से लिखते हैं, छ कंप्लीट है, पूरा छ है, तो आपको इसके साथ ए जुड़ा हुआ है और आपको ए लगाना पड़ेगा, ये कंप्लीट छ हुआ। आगे हमारे पास ग है, ग को हम जी से लिखेंगे, कंप्लीट ग है, आपको ए लगाना पड़ेगा। लास्ट अक्षर न है, न को जब छगन बोलेंगे तो लास्ट में न के साथ ए का उच्चारण नहीं होगा, इसलिए अकेला न लगेगा, एन लगेगा, और ये कंप्लीट नेम हुआ छगन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज आपको हिंदी वर्णमाला के जितने भी लेटर्स हैं उनको इंग्लिश में लिखना, और उन अक्षरों को बिना मात्रा वाले अक्षरों को जोड़ करके नेम बनाना आपको सिखाया, और ये बहुत आसान भी था। आप लोगों ने इस तरह से नेम बनाना सीख लिया होगा, और कमेंट बॉक्स में भी आप नेम लगा सकते हो लिख करके, अपने अपने नेम को लिख करके, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।